अगर आपको ये क्यूरोसिटी रहती है कि आपकी शादी कब होगी, किस साल में होगी, तो आपकी ये क्यूरोसिटी मैं दूर कर देती हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने न्यूमरोलॉजी के थ्रू कैसे देख सकते हैं कि आपकी शादी किस साल में हो सकती है। आपको इसके लिए कुछ कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी, तो आप एक पेन और पेपर लेके आ जाइए। अब आपको सबसे पहले अपना जो ड्राइवर नंबर है, अपना उसको हम साइकिक नंबर भी कहते हैं, कई बार उसको हम बर्थ नंबर भी कहते हैं, वो निकालना है। ड्राइवर नंबर या साइकिक नंबर या फिर जो बर्थ नंबर है वो हम कैसे निकालते हैं, आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को लिख लेना है। जो आपका बर्थ नंबर है, यानी कि जिस डेट पे आप पैदा हुए हैं, लेट्स से आप पैदा हुए हैं 5 मई 2000 पे, तो आपका जो 5 नंबर आ रहा है सबसे पहला 5 मई 5, राइट, तो वो आपकी डेट ऑफ बर्थ का जो है बर्थ नंबर होगा। तो ये बर्थ नंबर आपका ड्राइवर नंबर, आपका साइकिक नंबर, आपका जो बर्थ नंबर है वो कहलाएगा। अब आपको उसको साइड पे लिख लेना है। अब आपको एक दूसरी कैलकुलेशन करनी है, क्योंकि आपको देखना है कि आपकी शादी किस साल में हो सकती है, तो उसके लिए आपको पर्सनल ईयर भी निकालना है। पर्सनल ईयर निकालने के लिए आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से लिख लेना है। तो लेट्स से अगेन हम एग्जांपल लेते हैं 5 मई 2000 का, तो इसमें आपको 5/5/2000 को अच्छे से लिख लेना है। अब इसमें हमें 2000 जो हमने लिखा है उसको हमें रिप्लेस करना है करंट ईयर से, यानी कि अगर हम अपना पर्सनल ईयर देखना चाहते हैं 2024 में क्या आ रहा है, हम देखना चाहते हैं कि इस साल हमारी शादी हो सकती है या नहीं, तो हमें उसे रिप्लेस कर देना है करंट ईयर से। तो 2000 को हमने 2024 से रिप्लेस कर दिया। तो अब हम इस पूरी डेट को प्लस करेंगे, 5 + 5 + 2024। इस पूरी कैलकुलेशन को करने के बाद हमारे पास नंबर आता है 18। इसको अगर हम दोबारा से प्लस करेंगे तो हमें सिंगल डिजिट में मिलता है नंबर 9। तो अब हमें क्या करना है, आप स्क्रीन पे एक टेबल देखेंगे। अब इस टेबल को आपको रेफ़र करना है। इसमें सारे ड्राइवर्स नंबर लिखे हुए हैं, यानी कि बर्थ नंबर लिखे हुए हैं, एंड उनके एक्सपेक्टेड मैरिज ईयर्स, पर्सनल ईयर भी लिखे हुए हैं। अब आपको, क्योंकि इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली नंबर 5 इज़ द बर्थ नंबर, तो आपको सीधा उस रो में जाना है, नंबर 5 की रो में जाना है, एंड आपने उसमें देखना है कि इसका पर्सनल ईयर कहीं से भी 9 आ रहा है जिसमें एक्सपेक्टेड मैरिज दिख रही है। तो देखिए हमारी कैलकुलेशन में तो नंबर 9 आ गया है। तो अब देखते हैं कि इस टेबल में आ रहा है या नहीं। तो इस टेबल में भी हमें 9 नंबर मिल रहा है, राइट। तो इस साल जो है इस इंसान की शादी के प्रबल योग हैं, यानी कि हाँ, इस साल इस इंसान की शादी हो सकती है। देखिए अभी तो इस साल में कुछ ही महीने रह गए हैं, तो लेट्स से कि अगर हम उस इंसान की नेक्स्ट ईयर देखना चाहते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट ईयर में उसके चांसेस हैं या नहीं, तो हम फिर से उस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमको सेम डेट ऑफ बर्थ को लेना है, यानी कि 5 मई, एंड उसको हमें, बिकॉज हम नेक्स्ट ईयर के लिए देख रहे हैं 2025 के लिए, तो अब हमें 2000 को 2025 से रिप्लेस कर देना है। तो यानी कि 5 मई 2000 का जिसका बर्थ है, जिसका डेट ऑफ बर्थ है, उसको हमें रिप्लेस कर देना है 2025 से। तो अब हम क्या लिखेंगे, 5 + 5 + 2025। तो जब हम इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसको सिंगल डिजिट में लेके आएंगे, तो हमारे पास आएगा नंबर 1। तो हमें अगेन उस टेबल को देखना है। अगेन हम देखेंगे कि क्या हमारे बर्थ नंबर 5 के अकॉर्डिंगली एक्सपेक्टेड ईयर नंबर 1 आ रहा है उस टेबल में या नहीं। तो हमें उस टेबल में नंबर 1 नहीं दिख रहा है, यानी कि अगले साल उस इंसान की शादी के चांसेस कम हैं या नहीं हैं। तो हम उसके आगे की और कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो अब हम जब और आगे की कैलकुलेशन करेंगे 2026 के अकॉर्डिंगली, तो हमें पर्सनल ईयर जब हम 2026 के लिए निकालेंगे, तो हमें उसकी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंगली सिंगल डिजिट में मिलेगा नंबर 2। तो हमें उस टेबल को फिर से रेफ़र करना है, एंड वी विल सी कि नंबर 2 ड्राइवर नंबर, यानी कि बर्थ नंबर 5 के लिए दिखाई दे रहा है। तो यानी कि 2026 में इस इंसान की शादी के अगेन चांसेस हैं। इस तरह से आपको किसी भी डेट ऑफ बर्थ के लिए मैरिज ईयर, यानी कि जो जिस साल के उसके चांसेस बन सकते हैं मैरिज के लिए, ये आप इजीली निकाल सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, आपको इंसान का बर्थ नंबर निकालना है, उसके बाद आपको पर्सनल ईयर निकालना है,
पर्सनल ईयर के बाद आपको उस टेबल को फिर से रेफ़र करना है जहाँ पे सारे जो हैं बर्थ नंबर लिखे हुए हैं और उनके एक्सपेक्टेड मैरिज ईयर्स लिखे हुए हैं। अपने बर्थ नंबर के अकॉर्डिंगली आपको जाके चेक करना है कि जो भी आपने पर्सनल ईयर कैलकुलेट किया है जिस भी साल के लिए, राइट, क्या वो नंबर उस टेबल में दिख रहा है। अगर वो दिख रहा है तो येस, चांसेस आर वेरी मच देयर कि आपकी उस दिन उस साल शादी हो जाए, या आप जिसके लिए भी वो कैलकुलेट कर रहे हैं उस साल उसकी शादी हो जाए। तो इट्स वेरी इजी, आप ये खुद भी करके देख सकते हैं। अब ये टेबल जो है वो कैसे आया है, ये बहुत लंबा कैलकुलेशन हो जाएगा, तो ये मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊंगी। लेकिन अभी आप अपने पेरेंट्स के लिए, अपने आसपास के रिश्तेदारों के लिए, अपने भाई बहन किसी के लिए भी, या तो जिनकी शादी हो चुकी है, आप उनके लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड यू कैन सी कि लाइक ये आया है या नहीं आया है। एंड आप अगर चाहते हैं देखना कि आपकी खुद की शादी कब हो सकती है, या आपके फ्रेंड की, आपकी किसी भी क्लोज़ की शादी कब हो सकती है, तो आप ये कैलकुलेशन बहुत ईज़िली कर सकते हैं। एंड यू विल सी कि आपके पास क्या रिज़ल्ट आया है। आप मुझे प्लीज़ अपने बारे में बताइएगा। अगर आपको इस चीज़ से रेजोनेट होता है, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू रीड देम। थैंक यू सो मच।